मेहमान जिब्रील चंद फरिश्तों को लेके घोड़ों पे बैठ के आए थे। इब्राहिम ठहरे मेहमान नवाज नबी, जैसे ही मेहमानों को देखा दौड़ के गए, अपने बाड़े से एक बछड़ा जुदा किया, काटा, रान को भूना, लाके खाना सामने रखा कि लो भाई खा लो। अब लाके खाना तो रख दिया, मगर देखा मेहमानों के हाथ खाने की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं। मुस्कुरा के कहते हैं भाई खाना पसंद नहीं है, मेजबानी में नुक्स है, खाते क्यों नहीं हो? जिब्रील ने हंस के कहा, ए खलीलुल्लाह, हम वो हैं जो खाना नहीं खाया करते, हम वो हैं जो खाना नहीं खाया करते। इसका मतलब नहीं पहचाने ना, तभी तो लेके आए हैं खाना। क्या कहा? हम वो हैं जो खाना नहीं खाया करते। ये भी कमाल की बात है, इब्राहिम जैसा नबी पका के लाए जिब्रील तब नहीं खाता, फातिमा के घर से रोटियां मांग मांग के लेके जाता है। हमारा जो खाना नहीं खाया करते तो खलीलुल्लाह लाए हैं, कुछ तो मरम्मत कर जिब्रील। अरे थोड़ा सा खा ले, एक लुकमा नहीं खाता ना खा, उठा के ले जा। खलीलुल्लाह लाया का नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खाएगा? ताकि तारीख में रिकॉर्ड हो जाए, अगर ले गया तो रिकॉर्ड नहीं होगा, तारीख में रिकॉर्ड बन जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए कि अगर फरिश्ता मिसले बशर बने, खलीलुल्लाह नहीं पहचानता, मोहम्मद बशर बने, मुल्ला क्या पहचानेगा? अब ये कहना कि हमारे ही जैसे हैं और इल्जाम हमारे ऊपर कि हम नहीं मानते, ये भी कमाल की बात है। मैं कहता हूँ नबी को मानते ही हम हैं, हमारे अलावा कोई मानता ही नहीं। हम तनहा वो हैं जो नबी को भी मानते हैं, नबी की भी मानते हैं। हमारे अलावा और कोई ऐसा है ही नहीं। नबी को जैसा मानने का हक है ऐसा हम ही मानते हैं। और वो कल वाला बात है आपके जहन में है, जब मैंने मस्जिद में पढ़ा था आपके सामने कि खलीलुल्लाह नहीं पहचान रहा है, लेकिन कोई है जो मस्जिद कुफा में बैठा हुआ कह रहा है अंता जिब्रील तो जिब्रील है। इस बात को दिमाग में रखिए, अपने कड़ियों से कड़ियां मिलाइएगा ताकि बात बनी रहे। तो अब ये कहना कि नबी को नहीं मानते हम, मैं कहता हूँ मानते ही हमें को नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं मानते। आइए मैं अल्लाह माफ़ी के जवाब में शिया अली मदीनी ने एक इबारत लिखी वो आपको सुनाता हूँ कि हम नबी को किस मेयार पे मानते हैं। और मैं कोई हदीस नहीं सुना रहा हूँ, इबारत सुना रहा हूँ आप हज़रात को, क्योंकि इबारत तो शिया की लिखी हुई है, हदीस तो मासूम की हो सकती है, ताकि आपको पता लगे कि शिया किस मेयार पे मानते हैं नबी को। इन्नल्लाह खलक़ मिन बयाज़ सुदरिहिन नहारा व मिन सवाद शारिहिल लैला व मिन रवाहि अर्क़िहि उतूरल जन्नह व मिन लाब फ़म्मिल इल्म वाला व तज़्ज़िक्र। जब अल्लाह ने आलम किब्रियाई की तन्हाई में अपने नबी को पैदा किया, दांतों की चमक पड़ी, अल्लाह ने चमक को लेकर रोज़े रोशन बना दिया। हमारा अकीदा देखो, हम नबी को क्या मानते हैं, दांतों की चमक पड़ी, अल्लाह ने लेकर रोज़े रोशन बना दिया। जुल्फों की सियाही को देखा शबे तारीख बना दी, पसीने की खुशबू को देखा खुशबू जन्नत बना दी, पसीने के एक एक कतरे को लिया एक एक नबी बना दिया। और मोहम्मद के लाब दहन को लिया, जिक्र की मिठास बनाई, इल्म का जलाल बनाया। सारी दुनिया के उलूम कैसे बनाए? इल्मा, और मोहम्मद के लाब दहन से अल्लाह ने सारी दुनिया के उलूम बनाए। तो ये मकाम फिक्र है कि नहीं? जिसके लाब दहन से इल्म बने वो 40 साल तक जाहिल नहीं रह सकता। और जिक्र की मिठास बनाई, तो जिक्र में जितनी शीरनी है मोहम्मद का लाभ का सदका है। जिक्र में मिठास जो है, तो इस अभी अब जिक्र में कहीं भी मिठास आए, शीरनी आए इबादत में, जिक्र में, तो वो क्या है? वो मोहम्मद के लाभ की वजह से है। जिक्र में मिठास मोहम्मद के लाभ की वजह से है। तो अभी खुद साहिब लाभ ही तो कह रहा है, हम थोड़े कह रहे हैं। वो जिसके लाभ की वजह से जिक्र में शीरनी है, वही लाभ वाला कह रहा है ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली, अपनी मजलिसों में अली का जिक्र किया करो। जब भी मजलिस हो अली का जिक्र जरूर होना चाहिए। यूं तो इस वजह मकान है, अरबी में आप जहां भी बैठे उस जगह को मजलिस कहा जाता है। मोहम्मद कह रहे हैं अपनी मजलिसों में अली का जिक्र किया करो। हर बैठने वाली जगह को मजलिस कहा जाता है, मगर हमने अपने पल्ले गिरा बांधी हुई है कि जब तक अली का जिक्र ना हो बैठने की जगह को मजलिस कहते ही नहीं है। ऐसा मोहम्मद जिनके लाबेदैन से अल्लाह ने, और कैसा लाबेदैन है नबी का, अगर सोचिएगा तो हैरान हो जाइएगा। जाबिर की हंडिया में कई साल तक खाना निकलता रहा, जाबिर की देरची में कई साल तक।
अजीज़ान गिरामी, कड़वे कुएं में थूका तो पानी शहद से ज्यादा मीठा हो गया। दावत शीरा तो आपके याद होगी। मोहम्मद के लाबेदैन की बरकत देखिए। अजीजों, जब जाबिर के घर गए हैं ना हम बयों में खंदक, जब जंग खंदक हो रही थी तो नबी पेट पे पत्थर मान के खंदक खोद रहे हैं, काम कर रहे हैं। जाबिर ने देखा बड़े भूखे हैं, घर जाके थोड़ा सा खाना बनाया, कहा रसूलुल्लाह तशरीफ लाइएगा। नबी की अकेले की दावत की थी। जोजा ने ऊपर चढ़ के देखा कि नबी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, देखा पूरा लश्कर चला आ रहा है। कहता कि जाबिर तना नबी को कह के आया था कि पूरे लश्कर को, मैंने तो एक आदमी का खाना बनाया। कहा मैंने तो अकेले नबी को कहा था। कहा फिर परेशान की होती है, जो ला रहा है वो जाने और खाना जाने। तारीख ने देखा कि रसूलुल्लाह पूरे लश्कर को लेके आए, जरा सा चक के वापस रखा। नबी के लाबेदैन की बरकत ये थी, पूरे लश्कर ने खा लिया, खाना निकलता रहा। लश्कर खा के वापस चला गया। कई बरस गुजर गए और खाना इसी तरह जारी और सारी रहा। अजीज़ान गिरामी, एक दिन बीबी ने खोल के देखा तो उसमें देगची में कुछ था नहीं, बर्तन में कुछ था नहीं। जाबिर हैरान दौड़ा दौड़ा आए, हाथों को जोड़ कहता है रसूलुल्लाह, जब वहां कुछ था नहीं तो हम खा क्या रहे थे? मुस्कुरा के फरमाया, अरे वो तो तेरी जोजा ने खोल के देख लिया जाबिर, वरना कयामत तक तेरी नस्लें ऐसे ही खाती रहती। सूरज की किरणों को भी लाभ कहा जाता है, बुरा मत समझिएगा, लाभ का मतलब बुराई होता है, समझिएगा। सूरज की किरणों को क्या कहा जाता है? लाभ उश्शम से, सूरज का लाभ। क्या कहा जाता है? सांप के जहर को लाभ उल्हैया, सांप का लाभ। फूलों के अरक को निचोड़िएगा और अरक को निचोड़ के पूछिए कि अरबी से ये क्या है, वो कहेगा लाभुल अज़हार, फूलों का लाभ। सूरज की किरणें, सूरज का लाभ। फूलों का रस, फूलों का लाभ। सांप का जहर, सांप का लाभ। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, पता है वो क्या है? अगर किरणें ना हो तो पता नहीं चलता सूरज गर्म कितना है। अगर जहर ना हो तो सांप की कोई अहमियत नहीं है। अगर खुशबू ना हो, अर्क ना हो तो कागज के फूलों में और बगीचे के फूलों में कोई फर्क नहीं है। यानी किसी भी चीज की हकीकत का जौहर उसका लाभ है। इससे बेहतर लफ्ज मेरे पास नहीं था। किसी भी चीज की हकीकत का जौहर उसका लाभ है। अज़ीज़ान गिरामी, यानी लाभ बताएगा कि हकीकत में कितना मुआवजा है। अरे जिसका मोहम्मद का लाभ दहन इतने मुआवजे दिखाए, उसका खून कितने मुआवजे दिखाएगा। इसके लाभ का याद है और छोटा मोटा लाभ थोड़ी है जाने गिरामी कि जिसका लाभ बरोज़े जंग खैबर ऐनुल्लाह की आंखों का सुरमा बन जाए। इसके लाभ का क्या कहना होगा? अब कोई ये ना कहे कि ये कौन सी फजीलत है कि अली की आंख में लाभ मोहम्मद लगा। मियां फजीलत है, अली की आंख आम आंख नहीं है, अली की आंख है कुरान। और अजीजों, ये बुजुर्ग उलमा से मैंने सुना है, उन्हीं का फिक्र है, सुन लीजिएगा। वो क्या कहते थे कि ये जो लाभ है ना, कभी जमीन पे डाला जाता है, कभी इससे कुरान कवर उल्टा जाता है। ये कुरान है, अली की आंख। अगर लाभ इसमें लगे तो तौहीन ना समझिएगा, फजीलत का पहलू है। चलो अपने मोहम्मद 2 मिनट के लिए तवज्जो रखिएगा, आपके तसव्वुर से पहले इंशाल्लाह खत्म करने लगा हूं। क्या है तो अज़ीज़ान गिरामी, ये है लाभ। और लाभ ऐसा ही बनता है कि जैसी पेट में ग़िज़ा होती है, अगर आप खराब ग़िज़ा खाइएगा लाभ में बदबू आएगी। रोजाना ज़ाफ़रान खाने लगे लाभ में खुशबू आएगी। तो जैसी ग़िज़ा होगी वैसा लाभ होगा, और जैसा लाभ होगा वैसी ग़िज़ा होगी। तो अगर आपको ग़िज़ा का अंदाजा लगाना है तो लाभ से लगेगा कि लाभ इतना बाकमाल है, ग़िज़ा कितनी बाकमाल होगी। तो मोहम्मद का लाभ कितना बाकमाल, जाबिर बताए। मोहम्मद का लाभ कितना बाकमाल, अंधे कुएं का पानी जो शीरी हुआ वो बताए। मोहम्मद का लाभ है कितना बाकमाल, अली की आंख बताए। अज़ीज़ान गिरामी, जब लाभ इतना बाकमाल है फिर ग़िज़ा भी बहुत अच्छी होगी ना। तो आइए मैं किसी दूसरे से क्यों पूछूं कि नबी की ग़िज़ा क्या है। तफ़सीर आला और रहमान में नबी ने खुद बताया कि नबी की ग़िज़ा क्या है। जब रसूलुल्लाह रोजा इफ्तार का वक्त आया, सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह तशरीफ लाइए, रोजा इफ्तार कीजिए मस्जिद में बैठ के। नबी ने फरमाया तुम इफ्तार कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा। का किस वास्ते का आना अभी तो इंदा रब्बी हो युतइमुनी व यस्क़ीनी, मेरी रात अपने रब की याद में गुजरती है, वो मुझे खिलाता भी है, वो मुझे पिलाता भी है। ग़िज़ा बताना मोहम्मद की ग़िज़ा क्या है, वो मुझे खिलाता भी है, वो मुझे पिलाता भी है। अल्लाह जरा ये बता, तो अपने हबीब को ऊपर अर्श पे बुला के कोफ्ते कबाब किचन चिकन मिकन खिलाता क्या है? का खामोश बेअदब,
अगर यही खिलाना होता सहाबा के साथ मस्जिद में बिठा के खिला देता। फिर क्या खिलाता है तू अपने हबीब को? कब तुम्हें नहीं पता है? शरबत ईमान के जाम पिलाता हूँ, हवाए रहमत के खजाने चला, हवाए रहमत इसके सांस लेने को हवाए रहमत चलाता हूँ, शरबत ईमान के जाम पिलाता हूँ, इल्म इलाही के खजाने खिलाता हूँ। तो मोहम्मद के शिकम में इल्म इलाही, मोहम्मद के शिकम में हवाए रहमत, मोहम्मद के शिकम में शरबत ईमान, जैसी ग़िज़ा वैसा लाभ। ग़िज़ा ऐसी है, लाभ कैसा होगा? आइए मैं आपको बताता हूँ मोहम्मद का लाभ दहन कितना बाकमाल है। 13 रजब को बच्चे को लेके फातिमा बिनते सद जब बाहर आई, आने के बाद कहा 3 दिन हो गए ना बच्चा कुछ खाता है ना पीता है ना आंखें खोलता है, 3 दिन से भूखा है, अब तक इसने दूध नहीं पिया। तारीख में दुआ सलाम हुई, में मोहम्मद ने अपनी जबान अली के मुंह में दी, अली ने लाभ दहन चूसा, जैसे ही जबान बाहर निकाली एक मर्तबा अली कहते हैं या रसूल अल्लाह तौरात कहो तौरात सुनाओ, ज़बूर कहो ज़बूर सुनाओ, इंजील कहो इंजील सुनाओ। लेकिन लाभ का कमाल देखिए क्या है। तौरात को और खुद फरमाते हैं मदीनतुल माजिद में, मेरा मौला कहता है जब कहा सलूनी सलूनी 7 किस्में हैं इस दावे की सलूनी की, किसी ने कहा जरा ये बताइए अली बड़ा सलूनी सलूनी करते हैं, इतना इल्म आपके पास आया कहां से? मुस्कुरा के फरमाया सलूनी सलूनी हाज़ा लाभ और रसूलिल्लाह, जो पूछना है पूछ लो, लाभ मोहम्मद का असर बोल रहा है। यानी अली दुनिया को बता रहे हैं कि अभी तो ये लाभ है जो तुम्हारे सामने आया है, असली अली तो अभी सामने आया ही नहीं है। तो लाभ का असर है। एक दिन चुसाया ना, दिखाइए मुझे किसी झूठी सच्ची तारीख में एक दिन के अलावा लाभ कभी अली को चुसाया? नहीं चुसाया। लेकिन जब छोटा नवासा पैदा हुआ ना तो फातिमा को आके कहा शीर न पिलाना, हौलैने कामिलैने हत्ता नबतहु मिन लहम हत्ता नबता लहमुहु मिन लहम रसूलिल्लाह व दमुहु मिन दम रसूलिल्लाह। रवायत में है 2 साल तक आए हैं नबी और फातिमा के बेटे को अपना लाभ दहन चुसाया है 2 साल तक। मियां एक दिन होता है, एक दिन 2 साल होते हैं 720 दिन। तो तजल्ली के इजहार में भी फर्क आ गया। जिसे एक दिन चुसाया उसने हाथों पर कुरान सुनाया, जिसे 2 साल चुसाया उसने नेज़े पर सुनाया। तजल्ली के इजहार में फर्क है, इजहार तजल्ली में फर्क है, वरना अली फिर अली है। नबी कहता है अबू हुमा खैरुम मिन हुमा, इनका बाप तो इन दोनों से बेहतर है। अजीज़ान गिरामी, लाभ होता है मुताबिक ग़िज़ा। अभी तो आपने एक ग़िज़ा देखी ना, एक ही ग़िज़ा तो देखी जो अर्श पे अल्लाह के यहाँ खाए, दूसरी ग़िज़ा भी तो है। हमेशा अल्लाह के यहाँ नहीं खाते थे, अरे फर्श पे भी तो खाते थे, अपने चचा अबू तालिब के दस्तरखान पे भी तो खाते थे। और लाभ होता है ग़िज़ा के मुताबिक। तो मुझे कहने दीजिए कितने पाकीज़ा थे अबू तालिब के दस्तरखान के लुक़मे। भतीजे ने खाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हो गया, बेटे ने खाया तो अली वलीउल्लाह हो गया। क्या दुनिया आंख मिलाएगी? किस मेयार पे मानते हैं हम नबी को, किस मकाम पे मानते हैं हम नबी को, उसके बाद कहना कि हम नहीं मानते। मियां मानते ही हम हैं और तारीख इस बात की गवाह है। देखिए हर बात कहने की नहीं होती। जब नबी पे कोई हर्फ आया है तो हमारे ही फतवा ने अबरूए आलम इस्लाम बचाई है, बेशक। इसलिए कि हम ही मानते हैं, हम ही वो हैं जिनसे लोग सर छुपा छुपा के फिरने लगे, हम ही ने बचाया है और कोई क्या बचाएगा। और ये खानवादा ऐसा खानवादा कि मर्द तो बाकमाल हैं ही, खवातीन भी बड़ी बाकमाल हैं। जिसका आज मातम करने के लिए आप बैठे हैं, मासूम है कौम, शफिया रोज़े महशर है वो बीबी, इश्फ़ाई लना फिल जन्ना की मिसदाक है वो बीबी। ज़ियारत में फ़िक्रे हैं, अयतुल्लाह सदूकी के फ़िक्रे में अब तक याद है, इश्फ़ाई लना फिल जन्ना में तफसीर करते हुए कहा था उन्होंने हुज्जतिया में कि बीबी का वो मकाम है। फिल जन्ना का मतलब फिल जन्ना ही है इस आयत में, कि जो जन्नत में चले गए जन्नत में भी उनकी शफाअत करेंगी, यानी उन्हें बुलंद दर्जे पे पहुंचाएंगी। किस मकाम की हामिल है ये बीबी, किस मकाम पे किस मनसब पे फायदा है ये बीबी। जब चली है अपने भाई से मिलने के लिए, देखिए हमारे यहाँ जो पढ़ा जाता है ना, रवायत जो मशहूर है, असल में नतीजा गलत है, रवायत तो पूरी सही पढ़ी जाती है। बीबी मासूम कुम की शहादत के बाद इमाम रजा की शहादत हुई है, पहले नहीं हुई है। शहादत बाद इसलिए कि जो बीबी मासूम कुम की जो जियारत है वो खुद इमाम रजा से मरवी है और इमाम जवाद से।
लिहाजा जब चली है भाई से मिलने के लिए और मकाम सावा पे आई हैं, उनके करीब ईरान में मकाम सावा पे रात को बैठे हुए, रवायत में दस्तरखान पे बैठे हुए खाना खा रहे थे सब। 37 भाई भतीजों के साथ आई थी, तनहा नहीं आई थी, अपने वक्त की ज़ैनब थी, इसी शान से चल के आई थी। शबखू मारा गया है और जब शबखू मारा गया सब के सब कत्ल कर दिए गए। मासूमा कुम तनहा रह गई मेरी बीबी। अभी तक तो मासूमा है, मासूमा कुम नहीं है, इसलिए कि कुम तो अभी आई नहीं, अभी तो सावा में है। और खाने में रवायत में आयतुल्लाह मुर्तज़ा आमली लिखते हैं खाने में जहर दिया गया, उसी जहर के असर से बीबी की शहादत हुई है। अजीजों, जब जहर के असर को महसूस किया और भाई भतीजों के गम को देखा तो एक मर्तबा बाबा का दौर याद आया कि मेरे बाबा कहा करते थे कुम हमारे शियों का शहर है, कुम में हमारे शिया रहते हैं, हमारे चाहने वाले रहते हैं। बस जैसे खुद को मुसीबत में देखा अपने शिया याद आए। अजीज़ान गिरामी, शिया की पहचान ही है कि आले मोहम्मद की मुसीबत में वो अपनी मुसीबत में आले मोहम्मद को याद करता है, आले मोहम्मद अपने शियों को याद करते हैं। फौरन कहा किसी से कि मैंने सुना है कि कुम में हमारे शिया रहा करते हैं, जरा मुझे वहां तक पहुंचा दो। कुम वालों को इत्तला मिली, सब बीबी के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। अजीज़ान गिरामी, मगर क्या एहतमाम किया गया है बीबी के आने का, क्योंकि पता है ना अहले कुम को कि बीबी के भाई भतीजे मारे गए हैं, सब शहीद हो गए। लिहाजा पूरे कुम को काला कर दिया गया, सिया पर्दे लटकाए गए, सिया अलम लगाए गए, ताकि बीबी जब आए परदेश में, अरे काले अलम को देख के कोई दिल हल्का हो जाए, सिया पर्दों को देख के कोई तसल्ली हो जाए। अजीज़ान गिरामी, यही होता है कि जब कोई सिया पर्दों को देखता है, सिया लिबास को, जिंदा नहीं होता है कोई दोबारा, पलट के नहीं आता है कोई दोबारा, बस एक तसल्ली हो जाती है कि कोई हमारा चाहने वाला है, कोई हमारा शरीक पुरुषा है। मैं कहूँगा ये बीबी, बड़े एहतराम से आपको कुम में लाया गया, जलूस की शक्ल में शिया आपके नाके के पीछे पीछे चले, बड़ा एहतमाम किया गया। ए बीबी, आप तो पहली मर्तबा आई है ना कुम, आप यहाँ की शहजादी बन के नहीं रही, आपने यहाँ बच्चियों को दर्से कुरान नहीं दिया। ए बीबी, आपने यहाँ औरतों को दर्से तफसीर नहीं दिया। ए बीबी, शहर के कैदी आपने आजाद नहीं कराए, आप कभी यहाँ शहजादी बन के नहीं रही, मगर फिर भी कितने एहतराम से लाया गया। मगर मुझे एक बीवी याद आती है, अरे जो कूफे में शहजादी बन के रहा करती थी, जिसने दर्से तफसीर दिया था, ज़ैनब ने कैदियों को आजाद करवाया था, मगर जब कूफे में आई है, अरे किस शान से आई, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, ऊंट के ऊपर तनहा बैठी हुई है, भाई भतीजों के सर नेलों पे आगे आगे चल रहे हैं और मुनादी निदा दे रहा है, तमाशा करने वालों तमाशा करो, अली की बेटी आ गई, मोहम्मद की नवासी आ गई, ज़ैनब सर में उड़ाए हुए, बालों से चेहरे का पर्दा किए हुए। ऐ बाबा, जब मैं शहजादी बन के आई थी तो हुक्म दिया था जब अंधेरा हो जाए तब ज़ैनब को लाना। ऐ बाबा, आज भरे दिन में लाया गया, सूरज की रोशनी में कैदी बना के लाया गया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। अल्लाह किसी गम में न लाए सिवाय हमें आले मोहम्मद। बस एक छोटा सा मंजर और आपके तसव्वुर से पहले मैं मिंबर पर छोड़ने लगा हूँ। रवायत में है जब बीबी को दरबार में ले जाया गया है ना, दरबार यजीद में, तो जैसे ही सुना है कि दरबार सजाया जा रहा है, आईने लगाए जा रहे हैं, 700 कुर्सी नशीं बैठे हुए हैं, बस बीबी से अब रहा न गया। एक मर्तबा बीबियों को करीब बुलाया और कहा, ऐ सैदानियों, मैं बद्दुआ करूंगी, तुम सब आमीन कहना। जैसे ज़ैनब ने बद्दुआ करना चाहिए, एक मर्तबा किसी की जंजीरों, हथकड़ियों, बेड़ियों की आवाज सुनी। अब जब पलट के देखा है ज़ैनब ने सैयदे सज्जाद हाथों को जोड़े हुए, ऐ फूफी अम्मा बद्दुआ न करना, दरबार में चली जाना। कहा किस बातें का, जरा नेज़े की तरफ देखो। अब जब ज़ैनब ने नेज़े की तरफ देखा, हुसैन की आंखों में आंसू है, सरे हुसैन अश्कबार है। देखा तो कहा, भैया तू क्यों रोया? आवाज दी ज़ैनब, बद्दुआ न करना, दरबार चली जाओ। इतना कहना था कि भैया अगर तेरी खुशी यही है तो ज़ैनब चली जाएगी, बद्दुआ न करेगी। अज़ीज़ान गिरामी, इतना कहना तो ज़ैनब खड़ी हुई, या अली कह के ज़ैनब ने दरबार में कदम रखा, सरे हुसैन ने आंखें बंद कर ली। अब हर खुदा हामिल, अरे ये वो मंजर था जो हुसैन भी न देख सके, मगर हाय सैयद सज्जाद,
दरबार में खड़े हुए हैं। माता